हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 के 17 जून को सेकेंड शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर 19 एशिया कप में उप विजेता कौन सा देश था? तो अंडर 19 एशिया कप में उप विजेता श्रीलंका था। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स जो रोग होता है यह विटामिन डी की कमी से होता है। आरबीआई में कितने वाइस गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई में 3 वाइस गवर्नर होते हैं। NH3 में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का द्रव्यमान का रेशियो क्या होता है? तो NH3 में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के द्रव्यमान का रेशियो 14:3 होता है। मनुष्य के कान की सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो मनुष्य के कान की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। 1974 से 1979 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना का समय था? तो 1974 टू 1979 के बीच 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। 2019-2020 में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो 2019-20 में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन ओडिशा राज्य में हुआ है। विश्व खुशहाल सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो विश्व खुशहाल सूचकांक में भारत की रैंक 139 थी। पंजाब और हरियाणा में वैसाखी त्यौहार किस लिए मनाया जाता है? तो पंजाब और हरियाणा में वैसाखी त्यौहार फसल की कटाई के लिए मनाया जाता है। इसकी जब फसल की कटाई होती है तो वहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है। अशोक का मास्की अभिलेख कर्नाटक के किस शहर में मिला है? तो अशोक का मास्की अभिलेख कर्नाटक के रायचूर में मिला है। 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार किसे दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह लता देसाई को दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं आती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो भी ऑप्शन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं आती है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेल से संबंधित हैं। लाहौरी मस्जिद किसने बनवाई थी? तो लाहौरी मस्जिद, जिसे कि बादशाही मस्जिद भी कहते हैं, यह औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। शंकुधारी वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। कलिंग युद्ध के समय मौर्य वंश का शासक कौन था? तो कलिंग युद्ध के समय मौर्य वंश का शासक अशोक थे। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। राज्य और केंद्र सरकार के वित्त का लेखा जोखा कौन करता है? तो राज्य और केंद्र के वित्त का लेखा जोखा CAG मीन्स की कैग करते हैं। अंडमान और निकोबार की कौन सी पर्वत चोटी विस्तृत रूप से है? तो अंडमान निकोबार की अराकान योमा जो पर्वत चोटी है वह विस्तृत रूप से है। गुजरात में अशोक का कौन सा स्तंभ है? तो गुजरात में अशोक का गिरनार स्तंभ है। जिरकॉन मिसाइल किस देश की है? तो जिरकॉन मिसाइल रसिया मीन्स की रूस देश की है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में है। वैश्विक पवन ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक पवन ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है। भारत शासन अधिनियम 1919 किस वायसराय की सिफारिश पर लाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, एक्ट कहा जाता है, यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सिफारिश पर लाया गया था और इन्हीं के नाम पर ही इसके एक्ट का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 रखा गया। यूनेस्को द्वारा रहने के लिए सबसे अच्छी बस्ती का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यूनेस्को द्वारा रहने के लिए सबसे अच्छी बस्ती का अवार्ड निजामुद्दीन को दिया गया है। यूनियन पैसिफिक रेल रोड, यहाँ पे रोड होगा। यूनियन पैसिफिक रेल रोड किस देश की परियोजना है? तो ये उत्तरी अमेरिका की परियोजना है। 16th G20 सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 16th मीन्स 16वां G20 सम्मेलन रोम, इटली में हुआ है। किस राज्य में सबसे अधिक पेट्रोलियम पाई जाती है? तो असम राज्य में सबसे अधिक पेट्रोलियम पाई जाती है। ओंगी जनजाति किस राज्य की है? तो ओंगी जनजाति अंडमान निकोबार राज्य की है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए तो हमने इस सारे क्वेश्चन को आपको बता दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।